बदनसीब होते हैं वो बच्चे जिनके सर से बचपन ही में उनके वालिदैन का साया उठ जाता है, मगर उनसे भी बदनसीब होते हैं ऐसे लोग जो मामूली लालच या किसी और वजह से ऐसे अफराद को कत्ल कर देते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। कसूर के नवाही गांव में भी नामालूम कातिलों ने 3 बच्चों के मां बाप के गले में फंदा डालकर उन्हें कत्ल कर दिया, जबकि कराची के एक दरिंदा सिफत शख्स ने भी मामूली प्लॉट की खातिर अपने दोस्त को कत्ल कर दिया, जिसकी बेटी अपने बाप को याद कर करके रोने पर मजबूर है। और रावलपिंडी से खातून के हाथों अगवा होने वाला 8 माह के बच्चे का मुअम्मा ताहाल हल ना हो सका। कराची में 1 साल कबल रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को अगवा करके कत्ल करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया है। प्लीज आईजी और चीफ जस्टिस, आप जिन्हें ढूंढते हैं वो आपके सामने, इन्हें सजा दी जाए। एसएसपी लख्ताबाद टाउन के दफ्तर में बैठकर रोती हुई ये लड़की बेटी है नेवी के रिटायर्ड चीफ पेटी ऑफिसर इदरीस खान की, जिसे 2010 में अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम मुजफ्फर अली उर्फ शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो मकतूल की बेटियों ने मुल्जिम को बद्दुआएं देना शुरू कर दी। हमारी ईद तो मातम में बदल गई थी। मेरे बाप ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, वो बहुत ठीक इंसान थे। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम शाहिद मकतूल इदरीस का दोस्त था और इसने प्लॉट के कागजात दिलाने के बहाने इदरीस को अपने घर से बुलवाया था, जिसके बाद मुल्जिम शाहिद के साथी और इस केस के मरकजी मुल्जिम मलिक फयाज ने इसके खानदान से 40,000 रुपए लिए और अगले रोज ही इसे कत्ल करके इसकी लाश सुरजानी टाउन के इलाके में फेंक दी। इन लोग ने पैसे मंगवाए, हम लोग ने पैसे भी दे दिए। पैसे दिए जब तक 10-11 बजे तक मोबाइल ऑन था पापा का। 30,000 कैश दिए थे और 10,000 का चेक था, 50,000 इन्होंने बोला था। तो पापा की लास्ट टाइम मुझसे बात हुई थी कि 50,000 करके कहीं से भी भेज दो। सुबह 6 बज गए, फिर 6 बजे बराबर हम लोग ट्राई कर रहे थे मोबाइल पापा का, क्योंकि पापा फ़ौरन फ़ोन करते थे कहीं भी होते थे। उसके बाद उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया। 6 बजे उनका दोबारा फ़ोन ऑन हुआ तो 2 बार उन्हें फुल बेल गई और नो आंसर आया, और उसके बाद दोबारा उनका मोबाइल ऑफ हो गया। उनका जब मोबाइल ऑफ हो गया फिर 10 बजे लख्ताबाद थाने में खबर आई थी कि उनकी सरजानी में डेड बॉडी मिली है, पास में रखी हुई है। लख्ताबाद टाउन की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसके एक मुल्जिम है, इसका नाम है सैयद मुजफ्फर अली उर्फ शाहिद, इसको पकड़ा है और उसके बाद इससे जो रिकवरी हुई है वो भी पुलिस के पास है। और उसने दौरान तफ्तीश जो कन्फेशन तो नहीं किया, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसने बताई है उस पर ये मुल्जिम जो है तफ्तीश में पता लगेगा कि जिसके साथी जो तमाम हैं वो कौन कौन है और जो मेजर जिसने कत्ल किया है उसमें बंदे कौन कौन। पुलिस का कहना है कि इस केस का मरकजी मुल्जिम फयाज मलिक ज़मीन की खरीद फरोख्त का कारोबार करता है और वारदात के बाद से मुल्जिम अपने आबाई इलाके अटक फरार हो चुका है, जिसकी तलाश में पुलिस पार्टी भी रवाना हो चुकी है। मलिक फयाज के बारे में जो पता चला है कि वो प्रॉपर्टी और ज़मीनों का काम करता है और अटक से उसका ताल्लुक़ है, और कराची में भी उसकी हमें जगह पता है। वो रात को रेड किया था लेकिन वहाँ घर पे ताला लगा हुआ था। वो एज़ पर इंफॉर्मेशन उसका मोबाइल भी बंद है और वो अटक चला गया। मकतूल रिटायर्ड नेवी ऑफिसर इदरीस की बेटी का कहना था कि मुल्जिम शाहिद इनके वालिद के पास आता था और शाहिद ने पैसों की वसूली के लिए इसके वालिद को संगीन नताइज की धमकियां भी दी थी। ये पापा के पास आते थे और लास्ट टाइम जब ये आए तो कहने लगे आपके पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। पापा ने बोला अभी नहीं है मेरे पास, जब होंगे तुम जाओ, मैं फ़ाइल उठा लूँगा जब मेरे पास पैसे होंगे। तो इन्होंने बोला हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूँगा। और इन्होंने यूँ मुँह पे हाथ फेरा और कहने लगे मैं तुम्हारा नहीं करूँगा, पैसे निकलवा लूँगा, देख लूँगा मैं तुम्हें, और अब मैं तुम्हें दूसरे बंदे से मिलवा रहा हूँ। इन्होंने मिलवाया मलिक फयाज से पापा को कि अब तुम इससे फ़ाइल बनवा लो, मैं इस मामले में नहीं पढ़ूँगा। अगर आप मुझे समझते हैं आप मुझे यही मार दें, मगर आप लोग हकीकत सुने, हकीकत क्या थी। अगर जब तक आप लोग हकीकत नहीं सुनेंगे उस वक्त तक आप मुझे किस तरीके से खातिर किए। मसला मेरा ये है कि ये पापा जो हैं ये मेरे घर आए, मैं इनके घर गया, मैं इनकी दुकान पे गया, मैं इनसे बहुत क्लोज हो गया था।
मैं इनके साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकता था। ये मेरे मोहसिनों में से थे। मकतूल इदरीस को गुज़िश्ता साल 27 रमज़ान के रोज़ अगवा किया गया था। इसकी गमज़दा बेटी हाथ जोड़कर आला हुक्काम से अपील कर रही है कि इसके वालिद के सफ़ाक कातिल को इबरतनाक सज़ा दी जाए। मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस से और आईजी से कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारा कोई नहीं, हमारा बाप था और पूरा खानदान 8 बहनों का एक भाई था और 5 बेटियों का बाप भी था। मेरा बाप बहुत अच्छा था। प्लीज आईजी सिंह और चीफ जस्टिस, आप जिन्हें ढूंढते हैं वो आपके सामने, इन्हें सजा दी जाए। पुलिस का कहना है कि कत्ल के असल मुहर्रिकात दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ सकेंगे, जिनकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ सालिक शाह, समा, कराची। पाकिस्तान भर में बच्चों के अगवा के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। रावलपिंडी से भी 8 माह के बच्चे के अगवा का मुअम्मा हल नहीं किया जा सका। बच्चे के बदनसीब वालिदैन अपने लख्त जिगर को जगह जगह तलाश कर रहे हैं, जबकि पुलिस को भी अगवाकार खातून के बारे में कोई ठोस कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। गम से निढाल ये फहद की मां है, जिसे चंद रोज कबल रावलपिंडी के इलाके चा सुल्तान से अगवा किया गया था, लेकिन अभी तक बच्चे का सुराग नहीं मिल सका। बेटे की पैदाइश पर मोहल्ला चा सुल्तान के रिहायशी आफ्ताब के घर में खुशियों का राज था। तहम नन्ना फहद सिर्फ 8 माह ही अपने वालिदैन की ज़ेर शफकत रहा और इसे इसी मोहल्ले की आयशा नामी खातून ने अगवा कर लिया। वो हमारे मोहल्ले में 3 घर हैं, वो जिधर आती रही है और इसी तरह सबके पास थोड़ी थोड़ी देर बैठ के सलाम दुआ करके तो जाती रही है। उस आदम की बच्ची 22 तारीख को जाते जाते मेरे बच्चे को भी लेके चली गई। मुगवी के वालिद का कहना है कि आयशा ने सोचे समझे मंसूबे के तहत इसके मोहल्ले में किराए पर मकान हासिल किया और इसकी बीवी से ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए। एक दिन छोटी बच्ची फहद को लेकर घर से बाहर निकली तो आयशा भी इसके साथ बाहर निकल गई। छोटी बच्ची को 15 रुपए का लालच दिया और फहद को लेकर फरार हो गई। शाम 7:30 बजे का टाइम था जिस वक्त वो आई है औरत, जिस वक्त वो बच्चे को लेके गई है। इससे पहले वो 5 दिन जो है मुसलसल आती रही है, यानी कि थी वो वारदाती टाइप औरत, मतलब चोर कह ले या इस किस्म की को कह लें। उसका और कहीं पे नहीं चला तो उसने जो है ना मेरे बच्चे को उठा के ले गई है। और बस 3-4 दिन आती रही है, 1-2 घंटे दिन के टाइम। तो फिर चौथे 5वें दिन उसने बच्चे को उठा लिया। बाहर बच्ची लेके बाहर गई है गली में, तो उसे पैसे वगैरह दिए हैं चीज़ के लिए और उसे इधर उधर करके खुद बच्चा लेके चली गई। गम से निढाल मुगवी की मां का कहना है कि आयशा रोजाना इसके घर आती थी। इसके वहमो गुमान में भी न था कि इसकी हमदर्द ही इसकी गोद उजाड़ देगी। जाके मैं नहीं सो सकती 1 मिनट में, ना खा सकती हूँ ना सो सकती हूँ। थाना वारिस खान की पुलिस ने घर से अगवा होने वाले अनोखे वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कर ली। ताहम 1 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद अगवाकार खातून के बारे में कोई ठोस पेशरफ्त ना हो सकी। तफ्तीश में हमें कोई क्लू नहीं मिला कि क्यों आई थी, कैसे आई थी, किसके रेफरेंस से आई थी। जिन जिन लोगों के साथ उसका मिलना जुलना था उनको हमने मुकदमे में गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया। जो जो शुक व शुबात थे उनको हमने क्लियर किया। तफ्तीश जो है वो जारी है, अभी तक इसका कोई क्लू नहीं मिला। इंशाल्लाह मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं। जो औरतें इन मुकदमों में इन्वॉल्व होती हैं, ऐसे केसों में इन्वॉल्व होती हैं, कुछ इत्तफाक़िया होती हैं, कुछ क्रिमिनल होती हैं, उनको हमने उनका हमारे पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक हमारा CRO का ऑफिस है, वहाँ पर उनको रिकॉर्ड मेंटेन होता है, उसके फ़ोटोग्राफ्स होते हैं और उसके कंप्यूटर में फ़ोटोग्राफ्स होते हैं। वो हमने उनको चेक करवाए हैं, उसमें कोई आइडेंटिफाई नहीं हुई। उसके बाद पीर विदाई के एरिया में कुछ फैमिलियाँ ऐसी रहती हैं, वहाँ पर उसकी वाला को लेके गए हैं, कुछ शायद आइडेंटिफाई हो सके, लेकिन अब तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हुई।
समाजी माहिरीन का कहना है कि खातून अगवाकार की तलाश बिलाशुबा कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ताहम बढ़ते हुए जराइम के पेश नज़र खुद शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बिला तहकीक अजनबी लोगों से ताल्लुकात कायम करने से गुरेज करना चाहिए। आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। आपने देखा कि एक बेरहम खातून ने एक मां की गोद से उसका बच्चा छीनकर उसे आंसू बहाने के लिए छोड़ दिया। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।